हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर स्मार्ट लर्नर। मैं हूं पुनीत शर्मा और आज हम लोग 12th का एक नया टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पार्टनरशिप का एक चैप्टर देखा था जिसमें इंट्रोडक्शन फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग आप लोगों ने देखा था, जिसमें पार्टनरशिप के रिलेटेड बहुत सारी बेसिक डिटेल्स आप लोगों ने देखी थी, जिसमें आप लोग बहुत सारे सम्स भी करते थे रिलेटेड टू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, गारंटी ऑफ कमीशन, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखी थी। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब सबसे पहले हम लोग ये चीज देखते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी रीजन हो जाए उसमें अगर पार्टनर्स अपने रेशियो को चेंज कर दे, पार्टनर्स के रेशियो में थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन होने के तीन रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, सेकंड जो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, और थर्ड वाला जो है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। अब इसमें से आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। देखो, रिकंस्ट्रक्शन के तीन रीजन होते हैं। मैंने बताया कोई भी रीजन से अगर पार्टनर्स का शेयर चेंज हो जाए तो वो हमें रिकंस्ट्रक्शन के अंदर लेके आना है, और हमारा आज का जो टॉपिक ये वाला रहेगा। अब सबसे पहले टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इससे पार्टनर्स अपनी मर्जी से चाहे तो अपना रेशियो चेंज कर सकते हैं। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मान लेते हैं कि दो पार्टनर है ए एंड बी, दोनों का जो रेशियो है वो मान लेते हैं इक्वल है। अब ये दोनों जो पार्टनर है अपना रेशियो चेंज करने वाला है। इसका रीजन क्या हो गया कि बी जो है, बी बिजनेस में आता है, काम करता है, लेकिन बी ने अचानक बोले कि मेरी तबीयत खराब होती है, मैं बिजनेस में रेगुलर नहीं आ सकता, मैं बिजनेस में भी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाऊंगा। तो ए ने बोला कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। ए क्या बोलता है, चलो तेरे हिस्से का काम मैं कर लेता हूँ, तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं तेरे हिस्से का काम करूंगा तो तेरे हिस्से का थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे भी मिलना चाहिए। तो ए ने उसके लिए सॉल्यूशन निकाला। ए ने बोला कोई बात नहीं, तू रेगुलर काम नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, तो मैं ये रेशियो 2:1 रख देगा। मतलब मेरा जो प्रॉफिट होगा फ्यूचर का अब 2 रेशियो पे रहेगा और जो तेरा प्रॉफिट रहेगा वो 1 रेशियो पे रहेगा। तो बी ने बोला चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो, पहले ए और बी को दोनों को जो प्रॉफिट मिलता था वो इक्वली मिलता था। अब यहाँ पे देखो ए का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो गया और बी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया। कैसे पता चला? मान लेते हैं कि हमारे पास पहले 30,000 रुपए का प्रॉफिट होता था। मान लेते हैं कि पहले बिजनेस में 30,000 का प्रॉफिट होता था, तो ए और बी को कैसे मिलता था? एकदम इक्वली मिलता था। तो ए का जो प्रॉफिट आता था वो कितना आता था? 15,000 रुपीज, और बी का जो प्रॉफिट आता था वो भी कितना आता था? 15,000 रुपीज आता था। लेकिन अब इन लोगों ने न्यू रेशियो 2:1 रखा है, तो प्रॉफिट भी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो पहले ए को 15,000 मिलता था, यहाँ पे अब उसको 20,000 मिलेगा, और जो बी को पहले 15,000 मिलता था, यहाँ पे उसको 10,000 रुपीज मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, पहले ए को 15 मिलता था, अभी 20 मिलता है। मतलब कुछ ना कुछ जो 5,000 रुपए वो ए को ज्यादा मिल रहे हैं, और बी को पहले 15 मिलता था, अभी 10 मिल रहा है। तो बी को 5,000 रुपए क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। इसका मतलब फ्यूचर के लिए ए जो है, ए को हो रहा है गेन, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। फ्यूचर में उसके रेशियो में क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जो बी है उसको लॉस होगा, मतलब एक तरह से उसने अपने 5,000 रुपए का क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप है उसका पहला ही चैप्टर ये है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। इसका मतलब ये होता है कि अगर पार्टनर्स अपने रेशियो को चेंज करते हैं तो कुछ पार्टनर को गेन होता है, कुछ पार्टनर को सैक्रिफाइस होता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल देके बताया। तो देखो यहाँ पे ए को यहाँ पे गेन हो रहा है, बी को यहाँ पे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बी ने ये रीजन बताया कि मैं रेगुलर बिजनेस में काम नहीं करने वाला। तो ए ने बोला कोई बात नहीं, तेरे हिस्से का काम मैं कर लूंगा, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा मिल जाएगा। तो पहले इन दोनों का जो रेशियो था तो वो इक्वल होता था। अभी नया रेशियो लोगों ने डिसाइड किया 2:1। तो उसके बेस पे देखो, अगर 30,000 का प्रॉफिट होता था तो पहले दोनों को इक्वल मिलता था, अभी ए को 20 और बी को 10 मिल रहा है। इसका मतलब फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट होगा वो ए को ज्यादा ही होगा, और बी को जो प्रॉफिट होगा वो पहले से थोड़ा सा कम होगा। इसका मतलब ए ने यहाँ पे गेन किया और बी ने यहाँ पे सैक्रिफाइस किया। अब आप लोगों की बुक्स में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला भी दिया होगा। तो अगर हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढना होगा और गेनिंग रेशियो ढूंढना होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला भी आप लोग की बुक्स में दिया होगा। बुक्स में क्या फॉर्मूला दिया भाई कि अगर आप लोग को सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओल्ड रेशियो में से माइनस करना पड़ेगा न्यू रेशियो। आपका फॉर्मूला है कि ओल्ड रेशियो में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? न्यू रेशियो।
और अगर आप लोगों को गेनिंग रेशियो निकालना है तो आप लोगों को न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना पड़ेगा। तो ये उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां तक इसका बेसिक था। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात और करते हैं। अब अगर कोई भी पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा, कोई भी पार्टनर को गेन होगा, तो इसका सीधा इफेक्ट उसके प्रॉफिट के साथ साथ उसकी गुडविल पे भी पड़ेगा। अब गुडविल बिजनेस की क्या मानी जाती है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी है कि गुडविल बिजनेस की क्या होती है। तो हम गुडविल की बात करते हैं। जो प्रॉफिट होगा जो बिजनेस का, पार्टनर्स का जो रेशियो चेंज होगा, तो उसकी वजह से कुछ पार्टनर को प्रॉफिट होगा, कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, तो उसके प्रॉफिट के साथ साथ उसकी गुडविल के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब गुडविल बिजनेस की क्या होती है, तो एक आप लोगों को ये चीज पता है कि बिजनेस की रेपुटेशन होती है मार्केट में। बिजनेस की जो अच्छी रेपुटेशन है उसके हिसाब से बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो जो ज्यादा प्रेस्टीज है वो बिजनेस की गुडविल मानी जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लो कि दो सेलर है, एक ए है और एक बी है। अब मान लो कि दोनों सेम टाइप का बिजनेस करें, मान लो दोनों फुटवेयर का बिजनेस करें, दोनों फुटवेयर का बिजनेस करें। अब ए कोई भी शू 1000 रुपीज में सेल कर रहा है और बी यहाँ पे 600 रुपीज में सेल कर रहा है। दोनों सेम चीज, सेम प्रोडक्ट, सेम कंपनी की जो चीज है वो सेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ए 1000 में वही चीज सेल कर रहा है और जो बी है वो 600 रुपीज में सेल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए यहाँ पे ज्यादा में सेल क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत ज्यादा बन चुकी है। मतलब लोग उसको देख के ही खरीद लेते, उसकी दुकान का नाम सुन के उससे चीजें खरीद लेते, ये होती है गुडविल। अब यहाँ पे बी से बात करें तो बी तो वही चीज 600 रुपए में दे रहा है, मतलब उसकी जो गुडविल है, मार्केट में जो रेपुटेशन है वो ए के कंपैरिजन में कम है। ए की दुकान का नाम सुनते लोग उसकी दुकान में भाग जाते हैं कोई भी चीज लेने के लिए। इसका मतलब ए की जो मार्केट में रेपुटेशन है वो ज्यादा है, तो ए को यहाँ पे बी से कितने ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 400 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। दोनों सेम चीज बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट की बेच रहे हैं। क्यों ए को ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि ए जो है, ए की जो बिजनेस में गुडविल है वो मार्केट में पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो चुकी है और इसीलिए ए की शॉप में ज्यादा कस्टमर आते हैं। अगर वो महंगा भी बेचेगा तो भी ए की दुकान में बहुत सारे लोग खरीदने के लिए जाएंगे, क्योंकि ए की मार्केट में क्या हो गई है, गुडविल पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो गई है। अब गुडविल जो होती है, गुडविल के भी दो टाइप्स होते हैं। दोनों टाइप्स मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। गुडविल के दोनों टाइप्स होते हैं। सबसे पहला तो होता है परचेज गुडविल, और दूसरी जो होती है वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दो तरह की गुडविल होती है, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब इसके लिए मैं आपको एक सोशल मीडिया का एग्जांपल देके बताता हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक तो यूज करते ही हो, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का मैं आप लोगों को एग्जांपल देके बताता हूँ। फेसबुक शुरुआत में जब फेसबुक आया तो उसने अपनी रेपुटेशन बनाई, खुद से उसने सोशल मीडिया पे अपने आप को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम ने भी अपने आप को बहुत तरीके से एस्टेब्लिश किया, लेकिन बस वो चीज अलग हो गई कि इंस्टाग्राम ज्यादा पॉपुलर हो गया फेसबुक के कंपैरिजन में। सबसे जल्दी फेमस जो इंस्टाग्राम है, इसलिए फेसबुक ने क्या किया था, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को पूरी तरीके से परचेज कर लिया। उसने पूरी तरीके से उसको टेक ओवर कर लिया, लेकिन नाम वही रहने दिया, क्योंकि जो इंस्टाग्राम की जो रेपुटेशन बनी थी वो उसके ओरिजिनल नेम से बनी थी। तो फेसबुक ने क्या किया, इंस्टाग्राम को पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया, वो भी उसके ओरिजिनल नेम से। तो इसका मतलब फेसबुक ने जैसे ही इंस्टाग्राम को परचेज किया तो यहाँ पे फेसबुक की जो गुडविल है, प्रॉफिट है, वो और ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि इंस्टाग्राम को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी तरफ से वो एस्टेब्लिश हो गया अपने आप में। इसलिए फेसबुक ने इंस्टाग्राम को जो टेक ओवर किया, तो फेसबुक की जो गुडविल है वो पूरी तरीके से मार्केट में और एस्टेब्लिश हो गई। अब यहाँ पे जो फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद के जो गुडविल बनाई वो कौन सी गुडविल थी, वो परचेज गुडविल थी। क्यों, क्योंकि जैसे ही फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा तो उसके बदले में फेसबुक ने उसको कुछ पैसे भी दिए, उसके ओनर ने उसके पुराने ओनर को पैसे भी दिए थे। इसके लिए फेसबुक ने जो इंस्टाग्राम खरीद के गुडविल परचेज की वो थी परचेज गुडविल। और अगर बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की,
तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है कि कोई भी अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी बिजनेस आपने अपना चालू किया, उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही हार्डवर्क करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, वो होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मतलब कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, उसकी वैल्यू जीरो है, लेकिन अगर आप मान लो 5 साल तक, 6 साल तक, 10 साल तक आप जो भी मेहनत कर रहे हो, उससे आपके बिजनेस की जो वैल्यू है, जो रेपुटेशन है मार्केट में बहुत ही ज्यादा मॉनेटरी वैल्यू में बढ़ जाएगी, तो वो जो गुडविल होगी वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी। अब सेल्फ जनरेटेड कौन थे? इंस्टाग्राम ने अपनी अलग तरीके से सेल्फ जनरेट की गुडविल, फेसबुक ने अपनी अपनी गुडविल बनाई, मतलब दोनों सोशल मीडिया नेटवर्क ने अपने अपने गुडविल अलग अलग तरीके से बनाए। तो दोनों की जो अलग अलग गुडविल थी, अपने अपने गुडविल, वो कौन सी गुडविल थी? वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी। और जो फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद के उसकी गुडविल अपने नाम कर ली, मतलब वो गुडविल फेसबुक ने क्या की? परचेज की। समझ आ रहा है? और दोनों गुडविल में से अकाउंटिंग में सिर्फ एक ही गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो है परचेस्ड गुडविल। ऑलवेज परचेस्ड गुडविल ही अकाउंटिंग बुक में आ सकती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने परचेज गुडविल के लिए बदले में कुछ ना कुछ पैसे दिए। अगर आप लोगों ने अपने बिजनेस में से कुछ ना कुछ पैसे कोई चीज को खरीदने के लिए दिए, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मान लो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल अगर आप लोगों ने खुद से क्रिएट किए, तो खुद से क्रिएट की हुई गुडविल में हमने कोई भी तरह का एक भी रुपया हमने पेमेंट नहीं किया, तो जिसके लिए हमने कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, वो हमारे अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल अकाउंटिंग बुक में नहीं आ सकती है। अकाउंटिंग बुक में सिर्फ परचेज गुडविल आ सकती है। क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए कुछ ना कुछ पे आउट किया होगा। ठीक है? और ये जो रूल है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा हुआ है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आईसीएआई के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि गुडविल में से सिर्फ परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये था उसका गुडविल। अब गुडविल पे असर पड़ेगा, तो यहाँ पे दो चीज होने वाली है। यहाँ पे जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और जो पार्टनर गेन करेगा, तो गेनिंग पार्टनर जो होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? देखो यहाँ पे अगर गुडविल बिजनेस की अफेक्ट होती है, तो ओनली परचेज गुडविल को अफेक्ट किया जाता है, और गुडविल अफेक्ट होगी तो फ्यूचर में कोई पार्टनर को ज्यादा गुडविल भी मिलेगी, कोई पार्टनर को कम गुडविल भी मिलेगी, वो भी उसके नए वाले रेशो पे। जैसे मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले रेशो बताया था कि दो पार्टनर है ए और बी, पहले उनका रेशो 1:1 था, अब जो उनका न्यू रेशो आया, न्यू रेशो 2:1 है। मतलब पहले जो उनको गुडविल का मिलता था वो इक्वली गुडविल मिलती थी, लेकिन अब जो गुडविल उनको मिलेगी वो 2:1 पे मिलेगी। मतलब पहले जो उनको गुडविल मिलती थी बराबर मिलती थी, लेकिन फ्यूचर में जो गुडविल मिलेगी वो ए को ज्यादा मिलेगी, बी को कम मिलेगी। इसीलिए बी यहाँ पे ए से एक चीज पूछेगा कि भाई तुझे फ्यूचर में गुडविल तो ज्यादा मिलेगी, लेकिन फ्यूचर में तुझे गुडविल में तभी लेने दूंगा जब बदले में मुझे अभी से तू कुछ रुपए देगा, मुझे कुछ ना कुछ तुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो ए बोलेगा ठीक है, फ्यूचर में मुझे वैसे भी ज्यादा मिलने वाला है, तो मुझे थोड़ा सा मैं तुझे पे आउट कर देता हूं। तो यहाँ पे जो पार्टनर को गेन हो रहा है, मतलब जो पार्टनर को फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है, वो सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को कुछ ना कुछ पे आउट करेगा गुडविल में से। अगर गेनिंग वाला पार्टनर कुछ पे आउट करेगा तो उसकी कैपिटल बिजनेस में से डिक्रीज हो जाएगी, और हमें उसका कैपिटल अकाउंट हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब डेबिट करना पड़ेगा। और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको गेनिंग पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है गुडविल का प्रॉफिट लेने के लिए, तो उस पार्टनर की कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है मतलब उसका कैपिटल अकाउंट बिजनेस क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। क्लियर हो? तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीजें स्टडी करेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू।